भगत सिंह की शिक्षा दीक्षा। 4-5 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह का नाम बंगा गांव के जिला बोर्ड प्राइमरी स्कूल में लिखाया गया। वह अपने बड़े भाई जगत सिंह के साथ पढ़ने जाने लगे। स्कूल में वह सभी साथियों को प्रिय थे। सभी विद्यार्थी उनके साथ मित्रता करना चाहते थे। भगत सिंह स्वयं भी सभी विद्यार्थियों को अपना मित्र बना लेते थे। उनके मित्रों को उनसे कितना प्रेम था, इस बात का पता इससे लगता है कि अनेक बार उनके मित्र उन्हें कंधों पर बिठाकर घर तक छोड़ जाते थे। किंतु भगत सिंह की आदतें बचपन से ही अनोखी थीं। जिस अवस्था में बच्चों को खेलना, कूदना या पढ़ना अच्छा लगता है, उस अवस्था में उनका मन न जाने क्या क्या सोचता रहता था, कहाँ कहाँ भटकता रहता था। स्कूल के तंग कमरों में बैठे रहना उन्हें बड़ा ही उबाऊ लगता था। वह कक्षा छोड़कर खुले मैदानों में घूमने निकल जाते। कलकल करती नदियां, चहचहाते पक्षी, धीरे धीरे बहने वाली हवा उनके मन को मोह लेती थी। बड़े भाई जगत सिंह बालक भगत सिंह की कक्षा में नदारद पाकर उन्हें ढूंढने जाते और देखते कि वह खुले मैदान में बैठे हुए हैं। जगत सिंह कहते, तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ गुरुजी पढ़ा रहे हैं, चल उठ। मुस्कुराते हुए बालक भगत सिंह उत्तर देते, मुझे यहीं अच्छा लगता है। तू यहाँ क्या करता है? कुछ नहीं, बस चुपचाप मैदान को देखता रहता हूँ। मैदान को? भला मैदान में देखने की कौन सी चीज है? है तो कुछ नहीं भैया, लेकिन इस खुले मैदान की तरह मैं भी आज़ाद हो जाना चाहता हूँ। छोटे भाई की इस प्रकार की बातें जगत सिंह के पल्ले न पड़ती। वह खींचते हुए कहने लगते, अगर यही सब करना था तो स्कूल में नाम ही क्यों लिखवाया? खेती का काम करते। पढ़ोगे नहीं तो स्कूल में मार पड़ेगी। मार क्यों पड़ेगी? जब पाठ याद नहीं करोगे तो मार तो पड़ेगी ही। पर भैया, पाठ तो किताबों में है ही, उसे मैं याद कर लूँगा। भगत सिंह वास्तव में तेज बुद्धि के बालक थे। वह सभी पाठों को किताब में पढ़कर याद कर लेते थे। इसके साथ ही वह अन्य साथियों से निडर, साहसी तथा स्पष्ट बोलने वाले बालक थे। किंतु इसी बीच एकाएक एक दुखद घटना घट गई। उनके बड़े भाई जगत सिंह, जो उन्हीं के साथ पढ़ते थे, उनकी मृत्यु हो गई केवल 11 वर्ष की अवस्था में। इस घटना से भगत सिंह को गहरा धक्का लगा। इसके बाद सरदार किशन सिंह लाहौर के पास नवाकोट नामक जगह पर चले गए। इस जगह पर भी उनकी कुछ जमीन जायदाद थी। भगत सिंह ने भी अपनी प्राइमरी की पढ़ाई पूरी कर ली थी। सिखों में यह परंपरा थी कि वह प्रायः अपने बच्चों को खालसा स्कूल में भर्ती कराते थे। किंतु इस स्कूल का झुकाव अंग्रेजों के प्रति भक्ति की ओर था। यहाँ के प्रबंधक एवं अध्यापक अंग्रेजों को अधिक सम्मान देते थे। सरदार किशन सिंह को यह सब बिल्कुल भी पसंद न था। वह एक सच्चे देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी थे। वह भगत सिंह को किसी ऐसे स्कूल में भर्ती कराना चाहते थे जहाँ बच्चे पर गुलामी की छाया भी न पड़े। अतः उन्होंने भगत सिंह को लाहौर के डीएवी स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। डीएवी स्कूल राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत था। इस स्कूल में भर्ती कराने पर सरदार किशन सिंह का अपने समाज में विरोध भी हुआ, किंतु उन्होंने इसकी बिल्कुल भी परवाह न की। यह घटना सन 1916-17 की है। इस स्कूल में प्रवेश लेने पर भगत सिंह ने अंग्रेजी, उर्दू आदि विषयों के साथ साथ संस्कृत का भी अध्ययन किया। संस्कृत से उन्हें विशेष अनुराग था। अपने दादाजी को लिखे गए उनके 22 जुलाई 1918 के पत्र में इस भाषा के प्रति उनके विशेष प्रेम का परिचय मिलता है। अपनी परीक्षा के परिणाम और प्राप्त किए अंकों के विषय में उन्होंने लिखा था कि संस्कृत और अंग्रेजी में उन्हें क्रमशः 150 में से 110 और 68 अंक मिले थे। इसी समय सन 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सारे भारत में प्रदर्शन हुए। इसी प्रकार का एक प्रदर्शन अमृतसर के जलियांवाला बाग में भी हो रहा था, जिसमें लाखों लोग उपस्थित थे। इन निहत्थे लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से भून डाला था। जलियांवाला बाग कांड ने देशभक्त भारतीयों की देशभक्ति को और भी अधिक दृढ़ बना दिया। भगत सिंह एक देशभक्त परिवार की तीसरी पीढ़ी थे, अतः वह इस कांड के प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते थे। इस कांड का समाचार सुनकर वह लाहौर से अमृतसर पहुंचे। देश प्रेम के लिए अपने प्राणों को त्यागने वाले वीरों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए भगत सिंह की दृष्टि में जलियांवाला बाग एक पवित्र धर्म स्थल बन गया था। इस स्थान को देखकर भगत सिंह लहू के घूंट पीकर रह गए। सारा बाग खून की नदियों से भीगा हुआ था। मानो वह भूमि उनसे कह रही थी,
तुम्हें इस भूमि की कसम, भारत माता की कसम, इस खून को बेकार मत जाने देना। तुम्हें कुर्बानी देनी है अपने सब कुछ की, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी। अंग्रेजों के इस अत्याचार को समाप्त करना है। और रक्त से सनी उस मिट्टी को भगत सिंह ने अपनी मुट्ठी में भर लिया और कुर्बानी का प्रण किया। इस मिट्टी को उन्होंने एक बोतल में रख लिया। यह मिट्टी उन्हें सदा याद दिलाती रहती थी कि उन्हें अपने देश और देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन से उन्होंने देशवासियों से मांग की कि विद्यार्थी सरकारी स्कूलों को छोड़ दें, लोग सरकारी न्यायालयों, पदों, पदवियों, नौकरियों आदि का त्याग कर दें। फलतः भगत सिंह ने भी सन 1921 में स्कूल छोड़ दिया। तब वह डीएवी स्कूल लाहौर की 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर देश में अनेक स्कूल तथा कॉलेज देश के प्रमुख शहरों में खोले गए। इसी समय देश में अनेक विश्वविद्यालयों तथा विद्यापीठों की स्थापना भी हुई। गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, पंजाब काशी विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पंजाब झांसी विद्यापीठ, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ आदि इसी काल में स्थापित विश्वविद्यालयों में से एक हैं। लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। यह कॉलेज काशी विद्यापीठ से संबद्ध था। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले अनेक विद्यार्थियों ने इसी कॉलेज में प्रवेश लिया था। भगत सिंह ने भी इसी कॉलेज में प्रवेश लिया। अनेक पुस्तकों में लिखा गया है कि डीएवी स्कूल से मैट्रिक पास करने पर भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। यह कथन सत्य नहीं है। सच तो यह है कि जब उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर डीएवी स्कूल छोड़ा था तो वह 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। नेशनल स्कूल में प्रवेश पाने के लिए उन्हें 2 महीने का समय दिया गया और फिर उनकी परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में सफल होने पर ही उन्हें नेशनल कॉलेज में प्रवेश मिल पाया। क्रांतिकारियों से भगत सिंह का संपर्क। पंजाब नेशनल कॉलेज में उनकी देशभक्ति की भावना को फूलने फलने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। इस कॉलेज की स्थापना ही स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए कर्मठ कार्यकर्ताओं को तैयार करना था, जबकि सरकारी या अन्य कॉलेजों में विद्यालयों का उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करके सरकारी नौकरियां प्राप्त करना रहता था। हाँ, इसमें गांधी आश्रम के जैसे सख्त नियम नहीं थे। सभी विद्यार्थी लगभग सारे वस्त्रों में रहते थे। खादी की ओर झुकाव था, किंतु मशीन के कपड़े पहनने वाले विद्यार्थी भी थे। कम से कम कपड़ों में काम चला लेना, सभी कामों को अपने हाथों से करना और भोजन में बिना पकी सब्जियों का खाना अच्छा समझा जाता था। गांधी आश्रम की तरह प्रार्थना और संध्या का नियम नहीं था। अतः इस कॉलेज का वातावरण भगत सिंह को सुंदर लगा। इसी कॉलेज में उनका परिचय यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, रामकिशन, तीर्थराम, झंडा सिंह आदि क्रांतिकारियों के साथ हुआ। भगवती चरण और सुखदेव से उनका जीवन में लंबे समय तक साथ रहा। कॉलेज की पढ़ाई के अलावा इस कॉलेज में भाई परमानंद, लाला लाजपत राय आदि के भाषण भी होते रहते थे। इन भाषणों से सभी विद्यार्थियों को देशभक्ति, राष्ट्रवाद आदि की शिक्षा मिलती रहती थी। प्रोफेसर जयचंद विद्यालंकार इस कॉलेज के इतिहास के अध्यापक थे। सभी विद्यार्थी उनसे अत्यधिक प्रभावित थे। भगत सिंह पर प्रोफेसर जयचंद विद्यालंकार का विशेष स्नेह था। वह भगत सिंह को क्रांतिकारियों के बारे में बताते रहते थे। उनका कई क्रांतिकारियों से संपर्क था। उनके विचारों का भगत सिंह पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। वस्तुतः वह ही भगत सिंह के राजनीतिक गुरु भी थे।